बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। मैं आपको एक छोटा सा चीज़ समझा रहा हूँ। हम अभी किस कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट नंबर 1 अभी हम लोग कैरी कर रहे हैं। इसमें हम लोग सीख रहे हैं कि अगर x + 1/x वाला जो पैटर्न है, अगर इसकी वैल्यू कुछ दे रखी है, जैसे कि m दे रखा है, और अगर हमसे x² + 1/x² की वैल्यू दे रखा है, तो ये सिंपली m², बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आ जाओ हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, अगर हम 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिख रहा है कि जैसा फोटो यहाँ पे आपको दिख रहा है वैसे ही फोटो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब वही पैटर्न है, x + 1/x की वैल्यू दिख रहा है, मतलब 7 है ना। अब हमें उसी का स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब x² का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो x का पावर 4 प्लस में 1/x का पावर 4 है। कुछ भी नहीं करना, मैं आंसर लिखते समय 7 का स्क्वायर करना है और माइनस का 2 करना है। मतलब ये 49 माइनस का 2 करेंगे 47, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखें तो यहाँ पे भी हमको सेम पैटर्न दिख रहा है, इसका स्क्वायर यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। मतलब मुझे क्या करना है कि 9 का स्क्वायर करना और माइनस में 2 करना है। आपको दिख रहा है 9 9 81, 81 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अपने पास 79 अपने को आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर अगर 25 को हम देखें तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये सेम वैसे ही पैटर्न चल रहा है, उसका स्क्वायर चल रहा है। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो अपने को पता है कि 11 का स्क्वायर माइनस का अपने को है ना 2 करना है। मतलब 121 में माइनस अगर हम 2 कर देंगे तो 119 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखने जाएं तो वही मुझे इसका ये स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब ये वही है 15 का अपने को स्क्वायर करना और माइनस का 2 करना है। इसका मतलब ये अपने को 225 हो जाएगा। 225 में से अगर हम 2 घटा लें तो ये 200 अपने को 23 हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का 27 देखें तो हमें सिंपली क्या करना है, 12 का स्क्वायर करना है, माइनस में 2 करना है। मतलब ये 142 हो जाएगा, है ना। अगर हम 144 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 142 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हमको दिख रहा है, जैसे अगर हम इसका स्क्वायर कर ले, है ना, इसका स्क्वायर करते मेरे को क्या मिलेगा वो जरा आप ध्यान से समझो। जैसे हमने क्या किया, 20 का स्क्वायर किया, ठीक है, 20 का स्क्वायर किया, माइनस का हमें क्या करना है 2ab करना है। तो आपको दिख रहा है कि a से b जो है कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। मतलब सिंपली अपने को इसमें भी क्या करना है 2 करना है। तो यहाँ पे ये 400 में से अगर हम 2 घटा लें तो 398 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अभी तक जो है हमने क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, 27 और 28 में यही चीज़ देखा है कि अगर x + 1/x वाला पैटर्न है तो हमको कुछ भी नहीं करना होता है। अगर उसका स्क्वायर निकालना है तो m का स्क्वायर माइनस का 2 करना होता है। बस इसमें जो जो वेरिएशन है मैं वही आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या वेरिएशन है। अगले स्लाइड में हमने कुछ और भी क्वेश्चंस रखा है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगर हम इस क्वेश्चंस को करने जाएं तो हमें क्या दिख रहा है, बस हमें कुछ नहीं दिख रहा है। ये जो फोटो है इसका जस्ट हमें स्क्वायर वाला ये पैटर्न दिख रहा है। मतलब हम इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे, 15 का स्क्वायर करना और माइनस का 2 करना है। मतलब ये आपको दिख रहा है 225 में से अगर 2 गया तो ये 223 आएगा। ये डायरेक्ट आप इसको आंसर में लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाएं तो अब यहाँ पे मुझे इसका स्क्वायर नहीं दिख रहा है। मतलब क्वेश्चन नंबर 30 से जो है आपको थोड़ा सा मतलब देखने की जरूरत है। मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं इस क्वेश्चन में 2 को कॉमन कर लूँ, 2 को जैसे कॉमन करेंगे x प्लस में 1/x = आपको यहाँ पे 6 दिख रहा है। मतलब आप इसको कट लगा लोगे कितनी बार में, 3 बार में। मतलब आपको x + 1/x = 3 मिल गया। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में अगर हम 3 को कॉमन कर ले, 3 को कॉमन करते हैं हमें दिख रहा है कि x² प्लस में 1/x² की वैल्यू निकालना है और उसमें प्लस का 1 कर देना है। मतलब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x² प्लस 1/x² की वैल्यू। मुझे पता है कि ये 3 का क्या करना है, अपने को स्क्वायर करना और माइनस का 2 करना है। मतलब 9 में से 2 गया, ये 7 हो गया। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 7 है ना। मतलब 3 आप मल्टीप्लाई करोगे 7 में और प्लस का 1 कर दोगे तो 7 × 21 और 1 22 और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22। आप इसको और भी तेज कर सकते हैं, है ना। बिना पेन चलाए जो है हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, आप जरा यहाँ ध्यान से देखो। सिमिलरली अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला जाएगा। आपको दिख रहा है कि 5 को अगर हम कॉमन करते हैं तो 5 से ये 3 बार में जाएगा और यहाँ पे हम 2 कॉमन कर देंगे। मतलब अपने को क्या करना है कि इसका स्क्वायर वाला वैल्यू निकालना है। अगर इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो आपको 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर मैं निकालना आपको सिखा सकता हूँ। आप क्या करो, 5 को कॉमन करो, x² प्लस 1/x² की वैल्यू 15 दिख रही है, 5 से आप काटो 3 टाइम्स में। मतलब आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू जो होगी वो 3 आपको दिखेगी, है ना। 5 से काटेंगे तो 3 बार, मतलब 3 के 9, 9 में से 2 घटेगा 7। मतलब x² प्लस 1/x² की वैल्यू 7 है तो 2 इधर से कॉमन कर लेना है ना। और x
एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 अपने को कितना आ जाएगा 7, है ना। अपने को मल्टीप्लाई करना और 3 यहाँ पे जोड़ देना है, तो 7 दूना 14 और 3 17 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 अगर आपको बताऊं तो आप देखो यहाँ से 3 कॉमन करो, ये 5 बार में कटेगा, मतलब मुझे दिख गया कि इसके अंदर जो है मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2 करना है, मतलब 23 आएगा। मतलब 5 को कॉमन कर ले और इंटू में अगर हम 23 कर ले तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। 20 25 और 5 23 15, मतलब ये 115 मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इस सवाल का आंसर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देखो इस सवाल को अगर अपने को करना है, कुछ नहीं करना है अपने को, सीधा अपने को स्क्वायरिंग करना है। स्क्वायरिंग करते मुझे दिख जाएगा, है ना, कि 5 का स्क्वायर मतलब ये 25 आ गया, और 25 माइनस में 2ab करना है। 2ab के जगह पे ये दिख रहा है, b के जगह पे अपने को 1/2 है, मतलब इसको आप काटापीटी कर लो। 25 में से अगर आप 3 घटा लोगे तो ये अपने पास 22 आएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब बिना पेन चलाए हम लोग को इस क्वेश्चन को करते हैं। अभी देखो आप 34 नंबर क्वेश्चन है, ये आप भी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी देखो हमें पता है हम इन दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे मतलब 7 का स्क्वायर करना है और माइनस का 2ab करना है अपने को, ठीक है। a के जगह पे 5 दिख रहा है, b मुझे कटता हुआ दिख रहा है 1/2, इसको भी नहीं लिखते, डायरेक्ट 7 7 जा 49, और 49 में से अगर 5 घटा ले हम लोग तो ये 44 मुझे दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आप 44 लिख सकते थे, ठीक है। और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 35 अगर आपको सिखाऊं तो आप देखो अगर हम इसमें से 2 कॉमन कर ले, 2 कॉमन करेंगे तो मुझे क्या दिखेगा, 2 कॉमन करते मुझे दिखेगा ये 3x प्लस में 1/5x, और इसकी वैल्यू मुझे इधर 2 कॉमन होते मतलब इधर 4 दिखेगा, ठीक है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कम से कम लिखे भी क्वेश्चंस बनाया जा सकता था। इधर आपको 3 दिख रहा है कॉमन करते, 3 जैसे हम कॉमन करेंगे इधर मुझे 9 का x स्क्वायर प्लस में 1/25x स्क्वायर मुझे दिख रहा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम लोग को बताना है, तो मुझे पता है कि ये 4 का स्क्वायर माइनस में 2ab करना है। 4 का स्क्वायर बोले तो 16 में से अगर हम लोग क्या कर ले माइनस का 2ab कर ले, a के जगह 3 दिख रहा है और b के जगह पे 1/5 दिख रहा है मुझे। अच्छा आप जरा एक बात बताओ, क्या मुझे ये 2ab करने की ज़रूरत है? करने की ज़रूरत है। देखो अगर 3 दूना 6 हम कर ले, 6/5 मुझे दिख रहा है, मतलब ये 16 में से अगर हम 1.2 को घटाएंगे तो ये 14 पॉइंट मेरे को 8 दिखेगा, 14.8। आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, देखो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, इधर मुझे दिख रहा है 4 का स्क्वायर करना है 16 आ गया, 2ab करना होता है, तो ये 3 दूना 6, 6/5, 6/5 का मतलब हो गया कि इधर भी 2 से गुना करो, इधर भी 2 से, मतलब ये मुझे 1.2 दिख रहा है। अगर मैं क्या कर लूँ, इसमें से 1.2 को अगर मैं घटा लूँ तो 16 में से अगर 1.2 घटाएंगे तो हमको 14.8 दिखेगा। अब हमको क्या करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको, ये 14 अपने को 8 से। देखो 14.8 से नहीं करके आपको 15 से घटाना चाहिए, 15 तो 45 होगा, 45 में आप 0.6 को सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 44 पॉइंट आपको कितना घटाना था, 6 घटाना था, मतलब 44.4 आएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, 8 3 24 के 4, 14 3 42 और 2 44। आप कैसे सोचते हैं क्वेश्चंस को, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉन्सेप्ट नंबर हम 2 पे आते हैं। अगर मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करूँ तो क्या है अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट नंबर 2, आप इसको देखो ध्यान से। देखो अभी हमने जो प्रायर पढ़ा है, जो पीछे हमने पढ़ा है, वो हमने पढ़ा कि अगर x + 1/x = अगर m है तो हम क्या लिख रहे थे, x का स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू हम लोग क्या लिख रहे थे, m² माइनस का 2 लिख रहे थे। ये हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब हमें क्या पूछा जाएगा, हम इसके बारे में गौर करते हैं। आप जरा ध्यान से समझो, अगर मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चंस में कभी भी x - 1/x = अगर m दिया है आपको, ठीक है, और आपसे पूछ दिया कि x² + 1/x² की वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। ये चीज़ आपको पहले समझना है। अगर मैं आपको क्वेश्चन आप क्वेश्चन पूछा गया है कि x का स्क्वायर माइनस में 1/x² = यहाँ पे 4 दिया, ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है x का पावर 4 और प्लस में 1/x का पावर 4। तो पहले आप चीज़ों को समझेंगे तब आप बनाएंगे, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप जरा ध्यान दो, हमें क्या करना है, पहले एक बार डिटेल में हम लोग तरीका को सीखेंगे। डिटेल में तरीका क्या, देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x² + 1/x², और इस बार दिया क्या है x - 1/x। तो देखो पहले तरीका समझो आप, अगर हम क्या कर लें,
x माइनस 1/x का अगर हम होल स्क्वायर करें, ठीक है, अगर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करें, जैसे अगर हमारे पास m है, दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये तो मुझे दिखेगा x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर माइनस में इस बार क्या होता है 2ab होता है, ठीक है, ab की जगह x और इसके जगह पर 1/x है, और इधर कितना आ गया m स्क्वायर। तो देखो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो इधर तो अपने पास m स्क्वायर है, अब ये माइनस का 2 था, इधर आकर के प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, इधर से जो दिख रहा था x का x से हमने कट कर लिया, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है वो m स्क्वायर प्लस का 2 आ रहा है यहाँ पे। अब देखो जरा ध्यान से, अगर अब हमें आपसे पूछा जाए कि कैसे टेक्निकली आपको याद रहेगा किसमें प्लस किसमें माइनस, कुछ भी नहीं करना है। सवाल में अगर यहाँ पे माइनस गिवन है तो आपको उधर जाके प्लस करना है, और अगर इधर प्लस दिया हुआ है तो उधर जाकर के माइनस करना है। मतलब बिना पेन चलाए अगर इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस m का स्क्वायर करना है, और आप ध्यान से देखो प्लस का 2 करना है, प्लस का 2 करेंगे मतलब 4 4 जा 16 और प्लस 2 बोले तो 18 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। तो मैं आपको ये जो भी बताया हूँ आप इसको एक बार समराइज कर सकते हैं, कैसे, तो आप जरा ध्यान से समझो। अगर हम लोग इसको समराइज करने जाएं तो आप ध्यान से देखो, मतलब हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि अगर कभी भी x प्लस 1/x की वैल्यू अगर m है तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू m स्क्वायर माइनस का 2 करते हैं, ठीक है, m स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। आप ध्यान रखिए, सॉरी प्लस निकालना है माइनस करेंगे। इधर देखो अगर मान लेते हैं कि x माइनस 1/x दे रखा है लेट से m, और आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, आपको सिंपली क्या करना है m स्क्वायर करना है, और यहाँ जो माइनस 2 दिख रहा था वो यहाँ पे आकर के प्लस का 2 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और लगातार जो है तकरीबन इससे भी रिलेटेड हम लोग वही 35-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप ये पैटर्न एकदम रटा जाए आपको, है ना। एग्जाम में सारा गेम टाइमिंग का होता है, अगर आप वो कर लेंगे तो क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेंगे। ज़्यादा नहीं, इस पे आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि याद रखेंगे कि अगर हमें x माइनस 1/x दे रखा है, x माइनस 1/x दे रखा है, ठीक है, और हमसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, तो आपको m स्क्वायर में इस बार प्लस का 2 करना है, ये बात ध्यान रखना है। अगर माइनस का है तो इधर आपको ला करके उसको प्लस का 2 करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आते हैं हम लोग डायरेक्ट इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चंस को बनाना शुरू करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि ये m है, मतलब आपको 4 का स्क्वायर करना है और प्लस का आपको 2 करना है, मतलब 16 और 2 18 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे 10, मतलब आप 10 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे और प्लस का 2 करोगे, ये ध्यान रखना है आपको, यानी 102 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर मैं उसी तरीके से इसको देखूँ तो ये मुझे दिख रहा है कि 13 का अपने को स्क्वायर करना है और प्लस का आपको 2 करना है, मतलब 169 में अगर हम 2 जोड़ेंगे 171 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप ज़रा ध्यान से देखना, इस बार क्या है कि हमें 8 का स्क्वायर करना होगा और प्लस में इधर 2ab करना पड़ेगा। a और b दिख रहा है आपस में नहीं कट रहा है, जब तक सेम नहीं हो तब तक आपको उसको कटता हुआ नहीं मानना है, इसीलिए यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे आपको 1/4 लिखेंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये 2 बार में कट रहा है, 3/2 का मतलब 1.5 हुआ, मतलब 64 में अगर हम 1.5 को जोड़ते हैं, 1.5 को जोड़ने का मतलब हुआ 1.5 को अपने ऐड करना है, तो ये 65.5 जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस पर भी, है ना, ये 4-5 तरीके का क्वेश्चंस हम लोग 4-5 क्वेश्चंस अभी देखे हैं, है ना। अगली क्लास में हम लोग इसका तकरीबन 30 क्वेश्चंस और लेकर के आएंगे और इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अलजेब्रा सीखने में मदद कर रहा होगा। हमने पहले ही कहा है कि अब हर किसी को अलजेब्रा आएगा, मतलब आप शुरू में ये मत सोचो कि ये बहुत बेसिक्स है, आप बस इसको पकड़ना सीखो, क्योंकि यही सब चीज़ें मिल करके जा करके बड़े बड़े क्वेश्चंस में लगते हैं और तब वहाँ आप देखते रह जाते हो और क्वेश्चन जो है दूसरा कोई 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड में क्वेश्चंस को करके निकल जाता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बताई गई चीज़ें समझ आ रही है। शुक्रिया, मिलते हैं अगले क्लास में।